स्नैपचैट ट्रू हॉरर स्टोरीज ब्लडी मैरी मैंटी द हॉन्टेड डॉल से डरा देने के बाद मैं आपके सामने लाया हूँ कुछ मज़ेदार फैंटेसी से भरी हुई बात, जिसको सुनने के बाद आप एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। टाइम ट्रैवल, मिरर वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स, एक ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके बारे में आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुना होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप भूत या भविष्य काल में जा सकते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या फिर एक व्यक्ति की मन ग्रहण बातें। लोगों को मिलते हुए हजारों सबूतों के कारण हमारे साइंटिस्टों ने भी इसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टाइम ट्रैवल की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो कि और कहीं नहीं बल्कि भारत में घटित हुई है। ये सबसे विचित्र इसलिए है क्योंकि इससे पहले ना तो आज से भारत में कभी टाइम ट्रैवल की घटना हुई, ना आज तक कभी हुई है। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद और आप देख रहे हैं प्रमोद फिलॉसफी। चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल, उत्तराखंड, 19 अक्टूबर 1965 से पहले वासु भनौत को कोई नहीं जानता था, क्योंकि उनके साथ घटित एक रहस्यमय घटना ने उनका चेहरा हर एक न्यूज़पेपर में छप गया था। न्यूज़पेपर में लिखा था कि उनके साथ इस घटना के बाद से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उनका कहना था कि उनके साथ घटित ये मिस्टीरियस घटना उनको मरते दम तक विश्वास नहीं होगा। 19 को वासु भनौत ने नैनीताल से सतराल तक अपने पूर्वजी घर के लिए निकला। 19 अक्टूबर को वो अकेले अपने ही दुनिया में मग्न होकर पहाड़ी रास्तों से निकल पड़ा। लंबी चढ़ान से थक कर उन्होंने रुक कर आराम करने के बाद उसने यात्रा शुरू करने का सोचा। यात्रा करते हुए उन्हें एक गहरा कोहरा मिला। पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरा दिखना एक आम बात है। ये सोचते हुए वो कोहरे के बीच से गुजर गया। उस कोहरे के धुंध को चिरते हुए उन्होंने अपना पूर्वजी घर को देखा। इस बार वो गांव कुछ अलग सा दिख रहा था। उस गांव से एक झील भी बहता था, जो कि इस बार वो पूरा सूख गया था। वासु हर साल अपने चाचा से मिलते टाइम वो झील पार करता था, पर वो इस बार गायब था। इस झील को देखकर वासु थोड़ा हैरान था, लेकिन चाचा से मिलने की तलब के कारण उसने नजरअंदाज करके वो वहाँ से चला आया। ना ही उसने इस बारे में किसी व्यक्ति से बात करने की सोची। उसने इस विचित्र कल्पना को मन में बांध कर रखा था, पर वासु भनौत की कहानी का अगला पन्ना आना भी बाकी था। कुछ देर बाद वासु भनौत अपने घर पहुंचा, जहां उसके चाचा जी का परिवार सालों से रहा आ रहा था। पर इस बार जब घर का दरवाजा खुला तो वासु चौंक गया था, क्योंकि दरवाजे के पार खड़े इंसान को वासु पहले कभी नहीं देखा था, और न ही दरवाजे पे खड़ा वो व्यक्ति वासु को। वासु ने उस व्यक्ति से उस इंसान के बारे में पूछा तो पता चला कि वो और उसका परिवार उस घर में पहले से रह रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर वासु के सांस रुक गए कि जिस गांव के घर में उसके चाचा रहा करते थे, आज उसी घर में वो व्यक्ति सालों से रहने का दावा कर रहा है। वासु भनौत भागकर गांव के लोगों से बात किया, लेकिन सभी का यही कहना था कि लोग वहां सालों से रहे आ रहे हैं। वो व्यक्ति सच बोल रहा था। अपने चाचा के बारे में थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे जो पता चला, उनको सुनने के बाद वासु भनौत बहुत चक्का हो गया। गांव में बैठे कुछ सियान ने बताया कि वासु के चाचा और उनके परिवार 30 साल पहले ही किसी दुर्घटना में मारे गए। ये बात सुनकर वासु के पैर की जमीन निकल गई। भला ये कैसे हो सकता था, क्योंकि वासु हर साल तरह पिछले साल भी यहाँ आया था। तो फिर वहाँ के लोग उन्हें मरा हुआ क्यों बोल रहे हैं। वासु पूरा 0 सन्नाटा था। तब उनसे अपने पिता और पुलिस की मदद लेने के लिए फौरन अपने घर के लिए रवाना हो गया और तेजी से वापस उस धुंध को फाड़ते हुए अपने घर आ पहुंचा। नैनीताल पहुंचकर अपने पिता और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। ये बात सुनकर वासु के जैसे उसके पिता और पुलिस हैरान थे, और सभी लोग अगली सुबह सतराली के लिए निकल पड़े। इस बार मौसम साफ था। जैसे ही उन्होंने उसके चाचा के गांव देखा तो उन्होंने फ़ौरन वहां से जाने का फैसला लिया। गांव के पास जाते ही उन्हें झील दिखी। वासु की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि जब वो वहां से आया तब तो ये झील पूरी तरह से बंजर था। गांव के अंदर जाते ही वासु के पहचान वाले दिखे। जैसे ही वे लोग उसके चाचा के घर पहुंचे तो इस बार घर का दरवाज़ा वासु के चाचा ही ने खोला, जिन्हें देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। पर वो अपने चाचा को देखकर खुश था, पर वो उससे ज़्यादा हैरान भी था। उन्हें वहाँ जीवित देखकर पुलिस और आसपास के लोगों को लगा कि वासु का दिमागी संतुलन हट गया है। वासु की इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वासु को पूरा यकीन था कि जो उसने देखा
था। वासु के चाचा और दूसरे लोग ने इनकार कर दिया कि वो वहाँ आया था। कुछ ही दिनों में वासु के साथ घटित पूरी घटना भारत में फैल गई और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में इस घटना की तस्वीर छप गई। वासु के साथ जो घटना घटित हुई उसे कहना तो मुश्किल है, पर इससे ये तो साबित होता है कि पैरेलल यूनिवर्स जैसे घटना से घटित में से एक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।